ओके, वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस जो है वो मिलती रहे। इससे पहली वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के फर्स्ट पार्ट में हमने इन, ऑन, एट और टू के यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पार्ट 2 है, जिसमें हम फ्रॉम, बाय, अबव, ओवर, अक्रॉस, बिलो, अंडर, बीनीथ और इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशन हैं जिसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि प्रीपोजिशन के लिए हमारे पास कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पे जो हम यूजेस बता रहे हैं ये वो कॉमन यूजेस हैं जो कि ज़्यादातर मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और कॉलिंस वगैरह से लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो जो कॉमन यूजेस है वो हम बताएंगे, बाकी प्रीपोजिशन जो है वो हर लफ्ज़ के साथ जो है वो चेंज होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से लफ्ज़ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेट्स गो टू दी यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन फर्स्ट। अच्छा, तो फर्स्ट हमारे पास फ्रॉम है। अभी फ्रॉम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ पे जो पहला इस्तेमाल है, यूज टू शो वेयर समथिंग और समबडी स्टार्ट्स, के किसी स्टार्ट के बारे में हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी बिगेन टू वॉक अवे फ्रॉम द स्पॉट। नाउ द स्पॉट जो है वो बिगनिंग जो वहाँ पे शुरुआत की जगह है, तो उससे पहले हमने फ्रॉम इस्तेमाल किया। द ट्रेन लीव्स फ्रॉम पेशावर एट 2 o'clock। इट मीन्स दैट जो ट्रेन है वो पेशावर से शुरू होती है, सो फ्रॉम पेशावर। तो इट मीन्स दैट द स्टार्टिंग पॉइंट जो है उससे पहले हम फ्रॉम लगाते हैं। शोज़ स्टार्टिंग टाइम ऑफ समथिंग, दूसरी जो इस्तेमाल है उसकी वो स्टार्टिंग टाइम ऑफ समथिंग है। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 7 to 10। इट मीन्स दे 7 बजे से शुरू होती है और 10 बजे तक वो बंद हो जाती है। आई वर्कड एट नमल फ्राम 2014 to 2017। इट मीन्स दैट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ माई टीचिंग देयर वॉज 2014, तो फ्राम 2014 to 2017। नेक्स्ट जो है, यूज टू शो हु सेंट और गेव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर फ्राम हर पेरेंट्स, के कोई चीज़, कोई मैसेज किस से जो है किसकी तरफ से आपको भेजी गई है या आपकी तरफ जो है वो एड्रेस की गई है। सो अ लेटर फ्रॉम हर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की तरफ से है। द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम द ऑफिस, सो कहाँ से इंफॉर्मेशन आई? फ्रॉम द ऑफिस। यूज टू शो द ओरिजिन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी बंदे की जो ओरिजिन है कि किस इलाके से उसका ताल्लुक़ है, तो उसको शो करने के लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अ वर्स फ्रॉम द होली बुक, वो वर्स कहाँ से ली गई है? फ्रॉम द होली बुक। अ कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसी तरह ये शेक्सपियर से कोटेशन ली गई है, सपोज, तो फ्रॉम शेक्सपियर। यूज टू शो डिस्टेंस, डिस्टेंस शो करने के लिए भी हम जो है वो फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। 20 miles फ्रॉम पेशावर, सो 20 miles डिस्टेंस है कहाँ से? पेशावर से। यूज टू शो समबडीज पोजीशन और अ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी की पोजीशन, पॉइंट ऑफ व्यू जो राय है उसके लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। आई कैन सी यू फ्रॉम हेयर, तो ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से मैं आपको दे सकता हूँ फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो फ्रॉम यहाँ पे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, यूज टू शो अ चेंज और ट्रांजिशन, तब्दीली के लिए, किसी जगह पे जब तब्दीली आती है, कोई चीज़ तब्दील होती है, कोई हालत तब्दील होती है, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, सो इंग्लिश से वो तब्दील करके उर्दू में ट्रांसलेट की गई। द एनवायरनमेंट इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड, बैड से वो वर्स बदतर की तरफ जा रही है। यूज टू शो दैट समबडी और समथिंग इज सेपरेटेड और रिमूव्ड, जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जुदा करते हैं या उससे हटाते हैं तो उसके लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। द स्किन वॉज पील्ड फ्रॉम द बॉडी, तो स्किन जो है उसको बॉडी से रिमूव किया गया या जुदा किया गया। द ट्री वॉज रूटेड आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ट्री जो है उसको ग्राउंड से रिमूव किया गया। द लीव्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यूज टू शो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन जब हम किसी चीज़ से मना करते हैं वगैरह, मुमानियत के लिए या उससे बचने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, सो सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग से उनको बचाया गया। यूज टू शो द रीज़न फॉर मेकिंग अ जजमेंट, कोई जजमेंट, कोई जो किसी चीज़ के बारे में राय बनाने के लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। यू कैन जज हर फ्रॉम हर फेशियल एक्सप्रेशन, फ्रॉम हर फेशियल एक्सप्रेशन, तो जजमेंट हम किस तरह बना रहे हैं? हर फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से। फ्रॉम इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स और पीपल, लोगों या चीज़ों के दरमियान फ़र्क लाने के लिए भी हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के दरमियान हम डिफरेंस ला रहे हैं, तो फ्रॉम इंडियंस यहाँ पे हम लगा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास बाय है, वेयर टू यूज़ बाय, नियर और एट द साइड ऑफ समथिंग और समबडी, किसी बंदे या किसी जगह या किसी चीज़ के करीब, उसके बिल्कुल साइड पर जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, इसके लिए हम बाय बिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं और बाय भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ हाउस बाय और बिसाइड द रिवर, द ट्री इज़ बाय द विंडो, बिल्कुल विंडो के पास है तो बाय द विंडो। यूज्ड बिफोर द एजेंट कॉज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है तो उससे पहले भी हम बाय लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द बसेस वर बर्न्ड बाय द मास, नाउ इट मीन्स दैट द मास बर्न्ड द बसेस, तो जब वो एक्टिव है, पैसिव हम इसको चेंज करते हैं, द बसेस वर बर्न्ड बाय द मास। द क्लास वॉज डिस्टर्ब्ड बाय मेकिंग नॉइज, आई वॉज फ्राइटन्ड बाय द नॉइज। ठीक है, तो बाय द नॉइज जो एजेंट है उससे पहले भी हम बाय लगाते हैं। यूज टू शो हाउ एंड इन व्हाट वे मीन्स और मीन्स थ्रू समथिंग इज डन, के किस तरीके से, किस ज़रिए से जो है कोई काम किया गया। फॉर एग्जांपल, द हाउस इज़ हीटेड बाय गैस, किस तरीके से हाउस को गर्म किया जाता है, बाय गैस। यू कैन कंटेक्ट मी बाय लेटर, आप किस ज़रिए से मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, बाय लेटर। ही केम बाय बस, वो किस तरह आया, बाय बस। अच्छा, used before certain nouns without the to say that something happens as a result of something, दी के बगैर हम नाउन्स, मुख्तलिफ नाउन्स के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी चीज़ के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट जो है कोई काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दे मेट बाय चांस, वो किस तरह मिले, बाय चांस, एज अ रिजल्ट ऑफ चांस। आई डिड इट बाय मिस्टेक, किस तरह मुझसे ये काम हुआ, बाय मिस्टेक। यूज टू शो एग्जैक्ट टाइम नो लेटर देन द टाइम, जब हमारे पास बिल्कुल एक ड्यू टाइम हम देते हैं तो ड्यू टाइम के लिए भी हम बाय इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबमिट यूर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, इट मीन्स नो लेटर देन फ्राइडे, के फ्राइडे से बिल्कुल लेट नहीं होगा। सो फ्राइडे इज़ द ड्यू डेट, सो ड्यू डेट से पहले हम बाय इस्तेमाल कर सकते हैं। You have to complete the work by 5 o'clock. It means that 5 o'clock is the due time. I will finish the course by next week. So next week is the due time that I will finish the course. Used to show the degree or amount of something, किसी चीज़ की डिग्री जो है, अमाउंट है, मकदार है, उसके लिए भी हम बाय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुलेट मिस्ड हिम बाय एन इंच, तो बाय एन इंच इज़ द डिग्री, कि बहुत कम डिग्री से उनको जो है वो बुलेट से बच गया। द हाउस रेंट वेंट अप बाय 10%, तो किस अमाउंट के साथ उसमें इजाफा हुआ, बाय 10%। नेक्स्ट हमारे पास बाय जो इस्तेमाल होता है, फॉर व्हाट समथिंग शोज और सेज, कोई चीज़ क्या दिखाता है या क्या हमें बताता है। बाय माई वॉच इट वॉज 2 o'clock, आई कैन जज हर बाय हर एक्सप्रेशन, ही इज़ फॉरगिवन बाय लॉ, इट मीन्स द लॉ सेज दैट ही शुड बी फॉरगिवन, सो ही इज़ फॉरगिवन बाय द लॉ। यूज टू शो द पार्ट ऑफ समवन और समथिंग दैट समबडी टचेज और होल्ड्स, किसी बंदे या किसी चीज़ का उस पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसके लिए भी। फॉर एग्जांपल, आई टुक हिम बाय द हैंड, मैंने उनको बिल्कुल हाथ से पकड़ा। शी सीज्ड हर बाय द हेयर, उन्होंने उनको बालों से पकड़ा। यूज टू शो द रेट एट विच समथिंग हैपन्स, किस रफ्तार से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, दिन ब दिन हम कहते हैं तो डे बाय डे। डू इट बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों के, या इसको मतलब है कि बारीक टुकड़ों में करो या रफ्ता रफ्ता कर लो। हिज हेल्थ वॉज गेटिंग वर्स बाय मिनट्स मीन्स के जल्दी जल्दी उसमें ख़राबी आ रही थी। शोज़ मेजरमेंट, मकदार के लिए भी जब हम मेजरमेंट करते हैं, नापने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द रूम इज़ 20 by 15 feet, के 20 by 15 मतलब है कि जो लंबाई और चौड़ाई है उसकी बात हो रही है। यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके लिए भी हम बाय लगा सकते हैं। 6 multiplied by 3 is equal to 18, 10 divided by 5 is equal to 2. Used when swearing to mean in the name of गॉड एट्सेट्रा, किसी के नाम पर या किसी चीज़ के ऊपर कसम खाने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, स्वेयर बाय गॉड, ठीक है, खुदा की कसम है जब हम कहते हैं ना, स्वेयर बाय गॉड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अबव एंड ओवर है, दोनों जो है वो हमारे पास प्लेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अबव एंड ओवर कैन बोथ मीन हायर देन, दोनों का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ से ऊपर जो होता है उसके लिए, प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अबव इज़ मोर कॉमन विद दिस मीनिंग, लेकिन अबव हम जब कोई चीज़ हमसे ऊपर होती है, किसी जगह से ऊपर होती है तो उसके लिए अबव ज़्यादा कॉमन है। द वाटर कैम अप अबव और ओवर हर नीज़,
ठीक है, पानी उनके नीज से ऊपर आया। यू कैन सी द बर्ड अबव और ओवर द बिल्डिंग। अभी अबव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ओवर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी इसमें डिफरेंसेस भी हैं। अबव इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ नॉट डायरेक्टली ओवर अनदर थिंग। अभी अबव हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब बिल्कुल कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बिल्कुल ऊपर ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लिटिल हाउस अबव द लेक। अभी लेक के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं बनती, लेक के साइड पे बनती है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर हो सकती है। सो डायरेक्टली लेक के ऊपर नहीं है, लेक के साइड पर ऊंचाई पर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल हाउस अबव द लेक, नॉट ओवर द लेक। यहाँ पे हम ओवर नहीं कह सकते। ओवर इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग टचेस और कवर्स अनदर थिंग। अभी ओवर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब कोई चीज़ हमारे ऊपर हमें टच कर रही है या हमें कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स ओवर दी माउंटेन्स। अभी क्लाउड जो है वो बिल्कुल माउंटेन्स के इर्द गिर्द उसको कवर कर रही है या माउंटेन को टच कर रही है। ही पुट ऑन अ कोट ओवर हिज शर्ट। अभी डेफिनेटली जब हम कोट पहनते हैं शर्ट के ऊपर तो वो शर्ट को टच करेगी, शर्ट को बिल्कुल कवर करेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर लगाते हैं। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। डेफिनेटली जब हम ब्लैंकेट किसी के ऊपर डालते हैं तो वो उसको कवर भी करती है और उसको टच भी करती है। सो ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। ओवर और अक्रॉस इज यूज्ड व्हेन वन थिंग क्रॉसेस अनदर। ओवर और अक्रॉस में क्या फ़र्क है? दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर और अक्रॉस द रिवर, तो दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर भी लगा सकते हैं, अक्रॉस भी। द इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आर हैंगिंग ओवर और अक्रॉस द स्ट्रीट। स्ट्रीट के ऊपर जो है तार गुजरे हैं तो हम उसके लिए ओवर भी लगा सकते हैं, अक्रॉस भी लगा सकते हैं। Above is used in measurement of temperature, height and other cases where we think of vertical scale. जब हम vertical scale की बात करते हैं इस तरह ऊंचाई की, तो उसमें जब टेम्परेचर हो, हाइट हो या अदर केसेस हो इस तरह, तो उसके लिए हम ज़्यादातर अबव इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक द टेम्परेचर इज़ 3 डिग्री अबव ज़ीरो। अभी ये वर्टिकल मेजरमेंट हम कर रहे हैं। द समिट ऑफ K2 इज़ 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, तो जो K2 की समिट है, जो पहाड़ हैं, वो सी लेवल से वर्टिकली जो है कितना ऊपर है? 8000 मीटर्स। Over is normally used when talking about ages and speeds to mean more than। जब मतलब है कि किसी हद से ज़्यादा स्पीड की हम बात करते हैं या एज उम्र की बात करते हैं तो उसके लिए हम ज़्यादातर नॉर्मली ओवर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू बी ओवर 18 टू अप्लाई फॉर ID कार्ड। ठीक है, तो अभी एज की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे ओवर लगा रहे हैं। ही वॉज ड्राइविंग ओवर 110 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम ओवर लगाए। जब हम कहते हैं ना ओवर स्पीड, तो ओवर स्पीड यहाँ पे स्पीड की बात होती है तो वहाँ पे ओवर लगाएंगे। देयर वर ओवर 1000 स्टूडेंट्स एट द पार्टी। ठीक है, तो हम तादाद की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। सो ओवर 1000 से ज़्यादा। इन बुक्स एंड पेपर्स अबव मीन्स रिटन बिफोर। जब हम पेपर्स या बुक्स में बात करते हैं तो अगर हम पहले कोई बात मेंशन करते हैं और दोबारा हम उसकी तरफ रेफर करते हैं तो हम कहते हैं कि जो बात ऊपर की गई है तो उसके लिए अबव इस्तेमाल कर सकते हैं। द अबव आर्गूमेंट्स शो दैट ही इज़ राइट। ठीक है, तो आई मीन कि जो पहले आर्गूमेंट्स दिए गए हैं उससे ये पता चलता है कि ही इज़ राइट। बट ओवर इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू प्रीवियस पेजेस। लेकिन अगर सेम पेज पे कोई चीज़ ऊपर दी गई है उसके लिए हम अबव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उससे पहले वाले पेजेस में कोई बात की गई है और उसकी तरफ हम रेफर करते हैं तो उसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स रीड ओवर। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल है कि फॉर मोर डिटेल्स रीड ओवर के मीन जो पहले पेजेस हैं वो पढ़ ले। ओवर इज़ यूज्ड फॉर अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडी और समथिंग। जब हम किसी पोजीशन की बात करते हैं जो मतलब हायर प्लेस पर हो और जो किसी को टच ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, दे हेल्ड अ लार्ज अम्ब्रेला ओवर देम। अभी अम्ब्रेला जब हम पकड़ते हैं तो हमें टच नहीं करती लेकिन हमसे ऊपर होती है, हमारे जो पोजीशन होते हैं हमसे ऊपर होती है उसकी। अक्रॉस, ओवर एंड थ्रू। अभी इनमें क्या फ़र्क है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है? बोथ ओवर एंड अक्रॉस आर यूज टू टॉक ऑफ ऑन और टू द अदर साइड ऑफ अ लाइन, रिवर, रोड एट्सेट्रा। कोई सड़क है, कोई रिवर है, कोई लाइन है, उसके दूसरे तरफ कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम अक्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही स्टैंडिंग अक्रॉस और ओवर द रोड। अभी रोड के उस पार कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग है तो हम कहते हैं, कोई बंदा खड़ा है तो हम कहते हैं कि ही स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड और ही स्टैंडिंग ओवर द रोड। द विलेज इज़ जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर और ओवर द बॉर्डर। बॉर्डर के उस साइड पर हैं तो बॉर्डर के उसके साथ हम अक्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओवर इज़ प्रेफर्ड व्हेन टॉकिंग ऑफ हाई थिंग्स टू द अदर साइड। अच्छा, ओवर हम ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब अपोजिट साइड पर कोई चीज़ मौजूद है लेकिन वो थोड़े से हाइट पर है, तो उसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ क्लाइंबिंग ओवर दी वॉल। अभी वॉल जो है वो डेफिनेटली एक हाई प्लेस पे होता है, नॉर्मल ग्राउंड से, प्लेन ग्राउंड से ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्रॉस इज प्रेफर फॉर समथिंग अक्रॉस अ फ्लैट एरिया और सरफेस। लेकिन जब फ्लैट एरिया है और सरफेस वगैरह फ्लैट सरफेस हैं, तो उससे पहले हम ज़्यादातर अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वॉकड अक्रॉस द रोड। अभी रोड जो है डेफिनेटली एक प्लेन जगह होती है, तो अक्रॉस द रोड। शी स्वेम अक्रॉस द लेक। लेक इज़ अगेन अ प्लेन प्लेस, तो इसलिए स्वेम अक्रॉस द लेक। यहाँ पे हम ओवर की जगह ज़्यादातर अक्रॉस को प्रेफर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू इज़ लाइक द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड इन। इसी तरह डिफरेंस जो अक्रॉस और थ्रू में है उसी तरह है जिस तरह ऑन और इन में है। थ्रू इज़ यूज्ड फॉर अ मूवमेंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अभी थ्रू हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हमारे पास 3D जगह हो, 3 डायमेंशनल हो, 3 अतराफ से वो कोई जगह बंद हो और उसमें से हम गुजरते हैं, तो उसके लिए हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विथ थिंग्स ऑन अर साइड्स, जो ऑल साइड्स, हमारे हर तरफ जो है कोई जगह कोई चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वॉकड थ्रू द ट्रीज। इट मीन्स दैट इर्द गिर्द जो थी वो ट्रीज थी, उसके बीच में से वो गया, सो थ्रू द ट्रीज। बट ही वॉकड अक्रॉस द आइस। अभी आइस जो है वो हमसे इर्द गिर्द नहीं होती, वो एक प्लेन जगह पे होती है, सो इसलिए अक्रॉस द आइस। ही ड्रोव थ्रू मैनी टाउन्स। अभी टाउन्स डेफिनेटली जो है वो इर्द गिर्द हमारी होती है, बिल्डिंग्स होते हैं टाउन की, तो इसलिए उसमें से थ्रू के लिए थ्रू जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ही ड्रूव अक्रॉस द डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट जो है वो एक प्लेन जगह होती है, तो इसलिए अक्रॉस द डेजर्ट। ओवर इज़ यूज्ड विद समथिंग हैपन ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। जब एक एक्टिविटी के दरमियान कोई काम होते हैं, तो उसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस इट ओवर लंच। मतलब है कि लंच के दौरान हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, सो ओवर लंच। नेक्स्ट जो है वो अंडर है। वेयर टू यूज़ अंडर? इन, टू और थ्रू अ पोजीशन दैट इज़ बिलो समथिंग। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से नीचे होता है, तो उसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। हैव यू लुक्ड इट अंडर द बेड? अभी बेड के नीचे कोई चीज़ है, क्या आपने बेड के नीचे देखी है? सो अंडर द बेड। शी प्लेस्ड द लेडर अंडर द विंडो। सो जो लेडर थी, जो मतलब है कि उसने विंडो के नीचे लगाई, मीन्स के विंडो के बिल्कुल नीचे लगाई, सो अंडर द विंडो। बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग। जब किसी चीज़ के सर्फेस के नीचे हम होते हैं, या हम किसी चीज़ ने हमको कवर किया होता है। द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर। ठीक है, सो बोट जो थी, जो कश्ती थी, वो कई फीट ऑफ वाटर के नीचे पड़ी थी, सो अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर। लेस देन और यंगर देन। जब हमारा मतलब हो कि वो की चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ से लेस है, कम है, या यंगर है, एज में कम है। सो फॉर एग्जांपल, ही इज़ अंडर एज। उनकी उम्र कम है, अंडर एज। अंडर एज ये है कि जो मुकर्ररा उम्र होती है उससे उनकी उम्र कम है। फॉर एग्जांपल, आईडी कार्ड के लिए एज जो है वो 18 है, सो अगर कोई बंदा 18 से कम है, तो हम कहते हैं कि ही और शी इज़ अंडर एज। नोबडी अंडर 18 इज़ अलाउड टू बाय अल्कोहल। ठीक है, सो इसी तरह 18 साल से कम, अंडर 18। यूज टू से हु और वट कंट्रोल्स, मैनेजेस और गवर्न्स समबडी और समथिंग। कि कोई चीज़, किसी जगह को कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या उसको गवर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल, द कंट्री इज़ अंडर मार्शल लॉ। ठीक है, सो कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कंट्री को, या मैनेज कर रहा है या गवर्न कर रहा है? मार्शल लॉ। ही हैज़ 19 वर्कर्स अंडर हिम। तो वो कितने वर्कर्स को जो है वो गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है? 19 वर्कर्स को। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट और लॉ। किसी लॉ या एग्रीमेंट के मुताबिक। द PM वॉज डिसक्वालीफाइड अंडर द आर्टिकल 62। ठीक है, सो अंडर द आर्टिकल 62। एक्सपीरियंसिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस। द बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है एक प्रोसेस है, उसके अभी भी उससे गुजर रहा है बिल्डिंग, सो अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस हम कहते हैं, एट्सेट्रा। अफेक्टेड बाय, किसी चीज़ से मुतासर होना वगैरह। आई हैव बिन फीलिंग अंडर स्ट्रेस। ठीक है, सो अंडर स्ट्रेस। ही इज़ प्लेइंग अंडर प्रेशर। सो प्रेशर जो है वो एक फीलिंग है जो किसी को इफेक्ट कर रहा है, सो ही इज़ प्लेइंग अंडर प्रेशर। अंडर अ स्पेसिफिक नेम। जब हम किसी नाम से जो है, किसी नाम के नीचे जो है, या कोई नाम इस्तेमाल करके कोई बुक लिखते हैं, कोई नावल वगैरह लिखते हैं, एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, दानिश रोट अंडर सूडोनिम ऑफ
दर्दमंद। सो दर्दमंद जो है उनका तखल्लुस हम जो कहते हैं, सो इस नाम के अंडर उन्होंने वो कोई चीज़ जो है वो लिखी है। बिलो, अभी बिलो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बिलो और बीनीथ कैन बी यूज्ड फॉर when something is at or to a lower level or position than somebody or something। किसी बंदे या किसी चीज़ से जब हम लोअर लेवल की बात करते हैं तो इसलिए हम बिलो या बीनीथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। सो वाटर जो सरफेस है उसके नीचे उन्होंने गोता लगाया, सो बिलो द सरफेस। डोंट राइट बिलो द मार्जिन लाइन, इट मीन्स कि आप उस जगह को टच नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, उससे नीचे आपने लिखना है, सो बिलो द मार्जिन लाइन। ऑफ अ लोअर अमाउंट और स्टैंडर्ड देन समबडी और समथिंग, किसी चीज़ या किसी बंदे से लोअर स्टैंडर्ड का होना, लोअर अमाउंट का होना, कम मकदार का होना। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर रिमेंड बिलो 10। सो मतलब ये है कि टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री से 10 अमाउंट से नीचे रहा। हर मार्क्स वर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। सो बिलो जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनसे उनके मार्क्स नीचे थे, कम स्टैंडर्ड के थे या कम थे अमाउंट में, मकदार में कम थे। सो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। ऑफ अ लोअर रैंक और ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस, जब लोअर रैंक की हो किसी चीज़, कोई चीज़ या लेस इम्पॉर्टेंस की हो, कम अहमियत वाली चीज़, देन समबडी और समथिंग, तो उसके लिए भी हम बिलो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द पुलिस मैन इज़ बिलो एन इंस्पेक्टर, तो उनकी रैंक क्या है, वो इंस्पेक्टर से कम है, तो इसलिए यहाँ पे हम बिलो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनटू है कि इनटू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? टू शो मूवमेंट टुवर्ड अ पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग। जब हम किसी जगह के अंदर दाखिल होने के लिए या किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर डालने के लिए उसमें मूवमेंट हो, हरकत हो, तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कम इनटू द हाउस, कोई बंदा बाहर खड़ा है, उसको हम घर के अंदर बुला रहे हैं, कम इनटू द हाउस, तो यहाँ पे मूवमेंट है इसलिए हम इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मूवमेंट ना हो तो फिर हम सिर्फ इन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ सिटिंग इन द चेयर या ही इज़ इन द किचन एट्सेट्रा, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ उसकी बात। लेकिन जब वहाँ पे मूवमेंट हो रही हो, एक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। शी डाइव्ड इनटू द वाटर, अभी डाइविंग जो है एक मूवमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू इस्तेमाल हो रहे हैं। शी इज़ गेटिंग इनटू द रूम, मतलब है कि वो बिल्कुल रूम में दाखिल हो रही है, सो देयर इज़ अ मूवमेंट, इसलिए हम यहाँ पे इनटू इस्तेमाल कर रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, ठीक है। सो किसी चीज़ के डायरेक्शन में, किसी चीज़ की तरफ हो के बात करना वगैरह, उसके लिए भी हम इनटू, सो माइक्रोफोन की तरफ हम कहते हैं ना, माइक्रोफोन की तरफ बात करें। ड्राइविंग इनटू द सन, बिल्कुल सूरज की तरफ ड्राइविंग करना, मतलब ये नहीं है कि सूरज की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन जब हमारे सामने सूरज होता हो तो हम वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। वी हैव टू शेड आवर आइज़, ये इस सेंटेंस के साथ है। टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समबडी और समथिंग, किसी बंदे को किसी खास पॉइंट तक मारना वगैरह, उसके लिए भी हम इनटू। द कार क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड ट्रक, ठीक है। सो किस हद तक या किस पॉइंट तक वो कार क्रैश कर गई? इनटू अ पार्क्ड ट्रक, एक पार्क जो ट्रक थी, खड़ी ट्रक थी, उसके साथ वो क्रैश हो गई। टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पॉइंट तक। शी कैरिड ऑन हर वर्क लेट इनटू द नाइट, लेट इनटू द नाइट, सो लेट इनटू द नाइट जो है यहाँ पे हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है, वक्त जो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम जो ख़ास एक वक्त है दिन में या रात में, तो उसके लिए जब वहाँ तक हम काम करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले भी हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। यूज टू शो अ चेंज इन द स्टेट, अभी किसी हालत में जब तब्दीली आती है तो उसके लिए भी हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। द फ्रूट्स कैन बी चेंज्ड इनटू जूस, तो ये तब्दीली आती है कि फ्रूट उसको चेंज करके जूस में तब्दील करना, सो इनटू जूस। ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू या उर्दू इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पे अगेन एक सेंटेंस जो है वो तब्दील हो रही है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो इनटू इस्तेमाल हो सकते हैं। यूज्ड व्हेन वी आर डिवाइडिंग नंबर्स, नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। 3 into 24 इज़ 8, ठीक है। सो इनटू 24 यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो रही है। ऑन टू, यूज्ड विद वर्ब्स टू शो मूवमेंट और टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, यहाँ पे भी मूवमेंट है, इनटू में भी मूवमेंट था। इनटू और इसमें फ़र्क क्या है कि इनटू में हम किसी चीज़ के अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं और ऑन टू में हम किसी चीज़ के ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मूव द बुक ऑन टू द सेकंड शेल्फ,
ठीक है। सो दूसरे शेल्फ पर रखो। शी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म एक सरफेस होती है, उसके ऊपर वो जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेप डाउन मतलब है कि वो उतरी। सो किसी चीज़ के ऊपर जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन टू, और अगर किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे इन टू। यूज टू शो दैट समथिंग फेसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में कोई चीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं। द विंडो लुक्ड आउट ऑन टू द टेरेस, ही बेंट लुक्ड ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। ही बेंट एंड लुक्ड ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर की तरफ उन्होंने देखा। अच्छा, उम्मीद है कि जो यहाँ पे प्रपोजिशन हमने पढ़े हैं इससे आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा, काफ़ी आइडिया हुआ होगा इनके इस्तेमाल के बारे में। एज़ आई सेड बिफोर के प्रपोजिशन के लिए हमारे पास बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये जो कॉमन यूजेजेस हैं इन प्रपोजिशंस के वो मैंने कलेक्ट किए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास दूसरे प्रपोजिशंस हैं ऑफ वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।